सॉलिड कमबैक किया है यार। ऐसा कमबैक हर कोई चाहता है, वापसी हो तो ऐसी हो। लेकिन आप तो चाहते थे कि केएल राहुल टीम में ना खेले। नहीं, मैंने नहीं कहा यार केएल राहुल नहीं खेले, मैंने सिर्फ ये कहा था को लेकर बहुत चिंतित थे, आप मायूस हो चुके थे कि नहीं ईशान किशन और केएल राहुल में से किसी एक को ही खिलाना चाहिए, और आप केएल राहुल को क्यों खिला रहे हैं जब ऑलरेडी ईशान किशन फॉर्म में। लेकिन केएल राहुल ने आज शायद आपको भी और उन तमाम लोगों को बता दिया है जो उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि केएल राहुल को क्यों टीम में होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए। बिल्कुल इसलिए होना चाहिए, और इस पारी ने कई सारे जैसे आपने कहा जवाब दिए हैं, और कमबैक करना, छठा शतक उनका यार। ये अगर आपको याद हो तो केएल राहुल ने 75 बनाए थे ऑस्ट्रेलिया के साथ इसी साल 2023 में, तो उसके बाद वैसे कंटिन्यू रखा अपना फॉर्म को, और 111 106 गेंदों पर 12 चौके 2 छक्के। हालांकि स्टार्टिंग थोड़ा सा स्लो किया, लेकिन उसके बाद जो रफ्तार पकड़ी, जो एक्सेलरेट की इनिंग, वो काबिले तारीफ है और मजा आता है ऐसी बैटिंग देखकर। एक बात तो पक्की है, जो कैंडी में आपके कोलैप्स हुआ था टॉप ऑर्डर, आज उसका जवाब दे दिया कोलंबो में। पाकिस्तान के हर गेंदबाज को, शाहीन अफरीदी को भी यहाँ पर बराबर जवाब मिला है हर चीज का। और हम जो हवा बना के बैठे थे कि यार ये क्या हो रहा है, ये शाहीन आते हैं, हारिस आते हैं। हारिस रऊफ ने आज गेंदबाजी की नहीं, लेकिन जो शुरुआत रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने यहाँ पर दी थी, उसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए, और कैरी फॉरवर्ड नहीं, मैं कहूंगा दुगुना करते हुए विराट कोहली और केएल राहुल ने जवाब दिया। और ये शानदार पारियां, 4 बल्लेबाज यहाँ पर हमें दिखे 2 दिन में, और दोनों दिन हमें देखने को मिला टीम इंडिया का तूफान। बिल्कुल। और रोमिता, हम बार बार कहते थे कि हमारी ताकत है टॉप ऑर्डर, टॉप ऑर्डर, क्या कहेंगे? देखिए वही बात जो आपने कही कि इससे पहले वाला जो मैच हुआ वहां पर हमारा टॉप ऑर्डर, हमारे जो सलामी बल्लेबाज थे, वो सब कुछ कोलैप्स हुआ था, वहां पर बिखरता हुआ नजर आया था। लेकिन आज जिस तरीके से, चाहे रोहित शर्मा की बात की जाए, शुभमन गिल की बात की जाए, अच्छा स्टार्ट उन्होंने दिया, जिसके बाद केएल राहुल और विराट ने इस पूरी पारी को संभाला और इतनी लंबी पार्टनरशिप की। ये बताता है कि अगर आप अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, आप संभल कर खेलते हैं, आप सोच समझ कर खेलते हैं, तो आप खेल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम टॉप ऑर्डर मतलब अच्छा नहीं कर सकते, या पाकिस्तान के खिलाफ हम बहुत ज्यादा कमजोर हैं। बिल्कुल। और देखिए कई लोग इस वक्त आ गए हमारे साथ, सबने कहा कि मजा आ गया और ऐसी बैटिंग देखकर। निशांत जी कहते हैं, सर मैंने कहा था कि मेरे केएल राहुल मारेंगे। भाई आपके केएल राहुल मारे, और धोए भाई धोए, मारे क्या होता है कह लीजिए। मतलब हर एक गेंदबाज की उन्होंने क्लास ली है, और जो स्टेप आउट करके शॉट मारे हैं यार, वो तो मतलब काबिले तारीफ थे। उन्होंने ना सिर्फ किसी को नहीं बख्शा, चाहे शाहीन अफरीदी हो या फिर आपके नसीम शाह हो, हर एक गेंदबाज को उन्होंने चढ़कर खेले हैं। मुझे ना शाहीन अफरीदी का एक स्टेटमेंट याद आता है जो मैंने पिछले दिनों पढ़ा, जब ये मैच होने वाला था उसके पहले, जिसमें वो कह रहे थे कि अभी तो मेरा बेस्ट आना बाकी है। मुझे लगता है कि आज इंडिया ने ये बताया है बेस्ट कौन है। बिल्कुल बेस्ट कौन है, और ये इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं कि इंडिया की जो ताकत है वो टॉप ऑर्डर है। और आपके चारों गेंद बल्लेबाजों ने आज आईना दिखाया पाकिस्तान को। रोहित शर्मा देखिए, जैसा आगाज, अंजाम उससे बेस्ट हुआ है। मतलब आगाज ऐसा कहते 121 रनों की पार्टनरशिप हुई थी, लेकिन रोहित और गिल के बीच, और उसके बाद फिर राहुल और आपके विराट कोहली ने, विराट की विराट पारी आज आई, और 4700 आया उनका। रोमिता, मैं तो विराट और केएल राहुल दोनों की जो बल्लेबाजी है उससे बहुत प्रभावित हुई, जिस तरीके से आज खेले हैं वो दोनों। मुझे लगता है कि आज तय कर आए थे कि आज तूफान लाना है, और वो ला दिया। और देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है मोनू, क्योंकि ये रन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ आए, बिल्कुल ये और ज्यादा बड़े हो जाते हैं। और सबसे तेज 13,000 रन, इससे पहले सचिन तेंदुलकर की अगर हम पारी देखें तो उन्होंने 321 जो है वो बेस्ट इनिंग्स में बनाए थे। और इसके अलावा भी रिकी पॉन्टिंग 341 पारियों बनाए थे, लेकिन विराट कोहली ने सबसे तेज बनाए 13,000 रन। यही तो खास बात है विराट कोहली में, ये इसीलिए मुझे अच्छे लगते हैं। वर्सेटाइल बैट्समैन है। देखिए 122 94 बॉल्स में, और स्ट्राइक रेट अमेजिंग रहता है इनके अंतिम ओवरों में तो। और आज एक शॉट जो खेला उन्होंने वो मेलबर्न की याद दिला दी, जो हारिस रऊफ को छक्का मारा था, वही जो बैकफुट पे आकर वो जो आप पंच शॉट खेलते हैं, मजा आता है। फिर आप क्या कहेंगे शॉट के बाद? के खिलाफ थोड़ा सा सीधा था, आज थोड़ा सा लॉन्ग ऑन की दिशा में हो गया था, लेकिन मिलता जुलता शॉट आप उसे कह सकते हैं। लेकिन यार जिस तरीके से उन्होंने, जिस अंदाज में आज बल्लेबाजी की है, शतक तो आता है। विराट कोहली के बारे में शतक हम बात करते हैं कि अब जब से उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ T20 में शतक लगाया, तब से ही अच्छे लय में नजर आ रहे हैं और लगातार शतक बना रहे हैं। लेकिन केएल राहुल के लिए ये शतक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ से आप कह सकते हैं कि केएल राहुल को कंसिस्टेंटली चांसेस भी मिलेंगे, लेकिन श्रेयस अय्यर का क्या होगा, अब ये एक बड़ा सवाल हो गया है। नहीं, 3 पॉजिटिव चीज आई केएल राहुल के लिए। पहली चीज तो छठा शतक आया उनके बल्ले से। नंबर 2 चीज 2000 रन उनके पूरे हो गए वनडे फॉर्मेट में। और नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट था, हम लोग बात कर रहे थे नंबर 4 कौन होगा, अय्यर, राहुल, ईशान, लेकिन आज
फाइनली केएल राहुल ने बता दिया जी मैं हूं नंबर 4 के लिए। विराट कोहली ने 38 सिंगल लिए हैं आज और 15 डबल्स, 15 बार 2 रन भागे हैं। और आज जो सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट कर रहे थे विराट कोहली और केएल राहुल, मतलब यार अमेजिंग। भागने की स्पीड 31 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचा देते अपने भागने की स्पीड को। आप सोच सकते हैं कितनी तेज गति से विराट कोहली और केएल राहुल आज भाग रहे थे। और न केवल चौके और छक्के बल्कि सिंगल्स और डबल्स के साथ भी जिस तरीके से स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, प्रेशर बना रहे थे लगातार। और 357 ये पहाड़ पाकिस्तान के सामने है। और देखिए ये भी बताता है कि कितने इम्पोर्टेंट ये पारी है केएल राहुल के लिए, विराट के लिए, पूरी इंडियन टीम के लिए, क्या एक एक रन को डबल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। और जिस तरह की पारी आज खेली है उससे बहुत चीजें साफ हो जाती है। लेकिन इससे पहले हम बात कर रहे थे, जैसा कि आपने भी कहा मोनू और चिराग, कि जो नंबर 4 की लड़ाई है उसको लेकर कंफ्यूजन था। लेकिन ईशान किशन की भी पारी को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। जिस तरह की पारी उन्होंने पिछले मैचेस में खेली, तो अब क्या और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है कि ईशान किशन भी अच्छा खेल रहे हैं, केएल राहुल भी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो क्या अब श्रेयस अय्यर को ये प्रूव करना होगा, अगर उनको मौका दिया जाता है कि भाई मैं भी खेल सकता हूं, मैं भी फॉर्म में हूं, तो अब आपके लिए ये कंपटीशन और ज्यादा मुश्किल होने वाला है चयन का। बिल्कुल। और हालांकि अब श्रेयस अय्यर की इंजरी हुई है, हालांकि अब देखते हैं लेकिन कब वो खेलेंगे। लेकिन फिलहाल हारिस रऊफ के आंकड़े देख लीजिए आप, पाकिस्तान के लिए सेटबैक है। 2 खिलाड़ी उनके इंजर्ड हुए हैं और दोनों फ्रंटलाइन गेंदबाज हारिस रऊफ और साथ ही साथ नसीम शाह, ये दोनों गेंदबाज मैदान छोड़कर बाहर चले गए। 9.2 ओवर कर पाए हारिस रऊफ, सॉरी नसीम शाह माफ कीजिएगा, 53 रन दिए और कोई विकेट आज उनको मिला नहीं है। पहला ऐसा मैच है, 14 मैच अब तक खेल चुके हैं जिसमें से किसी भी मैच में, हर मैच में विकेट लेते, लेकिन आज उनको एक विकेट भी नहीं मिला। तो विकेटलेस गए हैं आज नसीम शाह। बिल्कुल, ये पहला ही उनका ओडीआई का मैच है जिसमें वो विकेटलेस गए। और ये तो देखिए टीम इंडिया की पहले हाफ में तो आप कह सकते हैं कि एक तरफा मुकाबला अपनी तरफ उन्होंने खींच लिया है। यहाँ से अब गेंदबाजी भी देखनी होगी हमें, क्योंकि बुमराह को हम देखना चाहते हैं, सिराज को देखना चाहते हैं। तो रन्स आपके पास है बोर्ड पर, आप अटैक कर सकते हैं, पाकिस्तान की विकेट्स के लिए जा सकते हैं, आप स्लिप्स लगाइए शुरुआत में। तो टीम इंडिया पूरे अटैकिंग मोड में जाने वाली है मुझे लगता है यहाँ से। बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ चिराग जी पर शाहीन अफरीदी का आंकड़ा दिखाइए प्लीज, क्योंकि जैसे उन्होंने गेंदबाजी की थी आज, उन्होंने बड़ी शानदार की और शुरुआत उन्होंने बड़ी अच्छी की थी। और उसके बाद लगा था कि वो जैसी गेंदबाजी करेंगे, और लेकिन क्या टीम इंडिया ने उनकी आज कहते हैं ना कि ऐसी क्लास लिया, मजा आ गया। कुंवर जो हमारे साथी वो कहते हैं केएल राहुल को पिक करना एक अच्छा डिसीजन था। बिल्कुल अच्छा डिसीजन उन्होंने जैसे पिक किया टीम ने, और केएल राहुल ने उस मौके को बखूबी दोनों हाथों से भुनाया है। और ऐसी बैटिंग हो रही है, देखिए शाहीन अफरीदी आपकी स्क्रीन पर। कोहली को तो गोट भी कहा जा रहा है, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग जो हैं अब उन्हें गोट की उपाधि भी देते हैं। जी, ग्रेट ऑफ ऑल टाइम। बिल्कुल बहुत अच्छे बैट्समैन हो रहे हैं। देखिए रोमिता, ये मैं पढ़ना चाहता हूँ, शाहीन अफरीदी जो सबसे बड़ा हुआ था आज वो निकल गया 10 ओवर। कह रही थी कि शाहीन अफरीदी ने ये कहा कि भाई मेरा बेस्ट आना बाकी है, लेकिन 7 ओवर तक आप सबसे ज्यादा रन देने वाले गेंदबाज 0 विकेट पे थे जब 7 ओवर पे मैंने देखा। उसके बाद हालांकि देखिए रन्स की जो गति है वो भी बढ़ी और हालांकि 1 विकेट उनकी झोली में आया, लेकिन आज पाकिस्तान के लिए वो तमाम प्लेयर्स जो उनकी स्ट्रेंथ है वो बहुत महंगे साबित हुए। बिल्कुल। और अमिता, हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप एक बार बता दीजिए हमारे दर्शकों जितने हमारे साथ जुड़े हैं, आप सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए। 20K हमारा टारगेट है। अब हम चिराग जी से रिक्वेस्ट करें, कितने हुए हैं अभी हमारे सब्सक्राइबर? 19,967 है, लेकिन हमारा टारगेट है 20K का। तो जल्दी से अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। यहाँ पर आपको इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम देते हैं। चिराग जी क्यों शर्मा रहे हैं, ये कमेंट आ रहा है। तो चिराग, मुझे लगता है कि आपको भी अपना चेहरा दिखाना चाहिए, हो सकता है कि आपके चेहरे पे यहाँ पे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाए। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए ये चकल्लस लेकर आते हैं क्रिकेट पे, ताकि आप ये समझ सके कि अगर आपने मैच मिस कर दिया है तो आज मैदान पर क्या क्या हुआ है, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, और इंडिया किस तरीके से और ज्यादा मजबूत होती जा रही है, क्योंकि कुछ ही दिनों में अब वर्ल्ड कप होने वाला है। इसलिए आपके पास हर अपडेट पहुंचे तो जरूरी है कि आप हमें सब्सक्राइब करें। प्रदीप गौडसे जी लिख रहे हैं बुमराह 3 विकेट लेंगे, और सबन सैनी जी ऑलरेडी सब्सक्राइब। सर आप तो हमारे साथ जुड़ते हैं हमेशा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाबर आजम की क्या स्ट्रेटेजी होगी, कुंवर शर्मा जी पूछ रहे हैं। और विराट कोहली इज इन फॉर्म। बिल्कुल सर, फॉर्म में है। तो देखिए फॉर्म में विराट कोहली है, ये चीज हमें पता थी, लेकिन केएल राहुल के लिए मुझे लगता है कि ये ज्यादा बड़ा आज बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पाकिस्तान के खिलाफ। और हम बात करते हैं कि बड़े मैचेस में केएल राहुल नहीं चलते, ऐसे सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन आज केएल राहुल ने भी अपने आप को प्रूव किया है। और ये एक अच्छे संकेत है टीम इंडिया के लिए। टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर
वर्ल्ड कप के लिहाज से भी अब एकदम सटीक सेट नजर आता है मोनू। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी था वर्ल्ड कप से पहले फॉर्म में आना। एशिया कप का देखिए, सुपर 4 का